हेलो एवरीवन। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अच्छे इंसानों के साथ बुरा क्यों होता है। तो देखिए, हर इंसान के जन्म का एक उद्देश्य होता है। मैंने एक किताब में पढ़ी थी जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। तो उससे मैंने जो सीखा है वो आपको बताऊंगी। तो हर इंसान के जन्म का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। भगवान ने सबको कोई ना कोई उद्देश्य दे रखा है। हमें ये चीज़ें पता नहीं होती बट उद्देश्य होता है। आप विश्वास करें ना करें, भगवान माने या फिर शक्ति माने या यूनिवर्स, कुछ ना कुछ है तो जिससे ये दुनिया चल रही है। तो हर इंसान के जन्म का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो सपोज़ आपका कुछ उद्देश्य है और आप किसी इंसान के साथ हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके उद्देश्य से जुड़ा नहीं है या फिर आपको मेन उद्देश्य से वो दूर कर रहा है आपको कहीं ना कहीं, तो फिर भगवान उस चीज़ से आपको दूर करेगा। लाइक सपोज़ कोई इंसान है जिसके साथ आप हैं, और अगर आपसे भगवान दूर कर देता है उस इंसान को, तो आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डिप्रेशन में जाते हैं, एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, बहुत कुछ होते हैं। बट और आपको लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया बट मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और सेम केसेस अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो नहीं चला या जॉब चला गया या कुछ भी ऐसा होता है, तो आप सोचते हैं मैंने किसी का गलत किया ही नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली आपका मेन मोटो, उद्देश्य जीवन का कुछ और होता है। और हमें उस चीज़ में बहुत सफलता मिलनी होती है और हम कहीं और पे भटक रहे होते हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ करके उस चीज़ से हमें दूर करेगा। लाइक कोई इंसान ही है जिसकी वजह से आप बहुत सफल सफल होने वाले इंसान हैं, बहुत आगे जाने वाली लाइफ में इंसान हैं, और किसी इंसान के साथ आप हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने मेन गोल से दूर जा रहे हैं। बिजनेस में भी हो सकता है, मेन आपका कोई और बिजनेस में चलना हो, आप दूसरे बिजनेस में हो, कोई और काम में आपको आगे बढ़ना हो, आप दूसरा काम कर रहे हो, तो भगवान वो चीज़ आपसे छीनेगा। तब आपका जो मेन चीज़ है जहाँ पे आपका सक्सेस लिखा हुआ है, तब वहाँ पे आप जाते हैं। तो फिर इसलिए ऐसा कभी कभी होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा बुरा हो रहा है बट एक्चुअली बुरा होता नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक हम किसी इंसान के साथ हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत सफलता मिली रहती है, या फिर किसी इंसान के साथ हैं तो वही ठीक भी रहता है, फिर भी हमसे भगवान उसको दूर कर देते हैं किसी न किसी वजह से। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, उसका रिजल्ट भगवान हमें देगा। मतलब जैसे क्या है कि किसी इंसान के साथ अच्छा करते हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ अच्छा करे क्योंकि वो इंसान है, बट आपने अगर अच्छा किया है तो भगवान आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देगा। ये कंफर्म है। भगवान बुरा किया है तो बुरा देगा, अच्छा किया तो अच्छा देगा। कर्मा नहीं छोड़ता, कर्मा बोलिए, कोई शक्ति बोलिए, यूनिवर्स बोलिए या भगवान बोलिए, तो वो आपको वैसा ज़रूर देगा। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप किसी ऐसे इंसान के साथ भटक गए हैं, अटक गए हैं, जो भी कह लीजिए, कि जहाँ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो भगवान उस इंसान से आपको दूर करेगा। या फिर जो कोई काम कर होता है ना, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब है, तो हमारी जॉब चली जाए, कुछ भी हो, तो उसके बाद बहुत अच्छा कुछ लिखा होता है या बहुत अच्छा इंसान आपको मिलना होता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होना होता है। तो उस केस में भी भगवान हमें उस इंसान से या उस काम से अलग करता है, ताकि हम वो चीज़ मिले जो हम डिज़र्व करते हैं एक्चुअली में। वरना तो फिर हम इतना अच्छा काम किए, हम इतने अच्छे इंसान हैं, फिर हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है ना कि लाइक हमने अच्छा किया हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। तो ये थोड़े वक्त का बुरा होना ज़रूरी होता है क्योंकि हम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, चाहे लाइफ, पर्सनल लाइफ हो जाए या करियर हो जाए, कुछ में, इसलिए हमारे साथ बुरा होता है थोड़े टाइम के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है, लाइक हमें कुछ पिछले जन्म का भी होता है कर्म, जिसकी वजह से हमारे साथ होता है बुरा। तो किसी तीसरे पर्सन को नियति बनाया जाता है, बट अगर हमने कोई पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म नहीं है, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है और हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो इसका सीधे रीज़न ये होता है कि हम कुछ ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिला है, इसलिए हमारे साथ हो रहा है ऐसा। तो ये चीज़ें मैंने एक बुक में पढ़ी थी, जीवात्मा जगत के नियम बुक में, तो वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वही मैंने बताया आपको कि और एक और चीज़, लेकिन आपने सुना होगा, अगर आप प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए, और अगर वो देते ज़रूर है, और अगर वो ना दें तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ हमारा अमंगल था। मतलब हमें हमें वो दिख नहीं रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा उसके पीछे छुपा हुआ है, बट भगवान को ये चीज़ें पता होती है, और चूंकि हम अच्छे इंसान हैं तो हम अच्छा ही डिज़र्व करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप ख़राब डिज़र्व करोगे, हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से भी फिर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिलना होता है,
क्योंकि हर कोई, अगर हम बुरा कुछ किए हैं तो बुरा होगा हमारे साथ, बट हमने बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। और कुछ बुरा छुपा हुआ है किसी चीज़ के पीछे, किसी मकसद हो जो हमें नहीं पता है, और हम उस चीज़ को मांग रहे हैं, तो वो हमें नहीं मिलेगा। भगवान वो चीज़ हमें नहीं देंगे। ये चीज़ हमें अभी नहीं समझ में आती है, बट बाद में ज़रूर समझ आती है। तो बस यही मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो ये आप लोग के साथ बताना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए जहाँ रहिए।